हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको इन दिस वीडियो हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशनल पार्क इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज होम टू स्पीशीज लाइक मेगापोड, क्रैब ईटिंग मकॉक, निकोबार पीजन एंड जायंट रॉबर क्रैब। तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे कौन से नेशनल पार्क में मेगापोड, केकड़ा खाने वाली मकॉक, निकोबार कबूतर और विशाल डाकू केकड़े जैसी प्रजातियां या स्पीसीज पाई जाती हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैंपेबल नेशनल पार्क, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे है। और यहाँ पे ये सभी चीज़ें मेगापोड, क्रैब ईटिंग मैकॉक, निकोबार पीजन एंड जायंट रॉबर क्रैब पाए जाते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है, उनकी क्या एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, इन सभी के बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कैंपेबल, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1992। गालाथिया भी, और महात्मा गांधी मरीन वंदूर इसको बोलेंगे नेशनल पार्क, ये 1983। मिडल बटन आइलैंड, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड, सैडल पीक, ये इंपॉर्टेंट है, और साउथ बटन और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो ये सभी की स्टैब्लिशमेंट ईयर है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ही है, ये अंडमान एंड निकोबार का। ओके, नेक्स्ट देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, पिन वैली नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिम्बल बारा नेशनल पार्क, तो ये सभी चीज़ें कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, वेयर इज द ओरांग टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरांग नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये ओल्डेस्ट रिजर्व है इन द स्टेट, यानी कि असम में। लोकेटेड है ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, और लोकेटेड है ये दरांग एंड सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में। और ये पार्क है फेमसली जाना जाता है वन हॉर्न राइनो के लिए, टाइगर्स के लिए एंड एलिफेंट्स के लिए। इट इज़ ऑफन कॉल्ड मिनी काजीरंगा। काजीरंगा में वन हॉर्न राइनोस जाने जाते हैं, ये फेमस है काजीरंगा। और मिनी काजीरंगा किसको कहते हैं? ओरांग नेशनल पार्क को। ठीक है, कहाँ पे है ये? 1999 में बना हुआ असम में। ओरांग वॉज नोटिफाइड एज अ गेम रिजर्व बाई द ब्रिटिश इन 1915, मेकिंग इट द ओल्डेस्ट सच एज रिजर्व इन द स्टेट। तो ये ओल्डेस्ट है, ध्यान में रखिएगा, नेशनल पार्क। ओके, असम में। इंडियाज फर्स्ट मरीन पार्क इज सिचुएटेड इन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट मरीन पार्क सिचुएटेड है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है असम में, गोलाघाट एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में। और ध्यान में रखना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये पॉपुलर भी है, मतलब ये पॉपुलर नेशनल पार्क हुआ था, इसलिए इसको लिस्टिंग भी की गई थी यूनेस्को में। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस यहाँ पे ही रहते हैं। ये फेमस भी काजीरंगा इसी वजह से है, वन हॉर्न राइनोसोरस की वजह से। द नेशनल पार्क इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज an important bird area, making it not only an ideal wildlife sighting destination in India. In 1908, Kaziranga was designated a reserve forest. Okay, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये असम में लोकेटेड है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में दर्जा भी दिया गया है, और वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। द मुरले नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिजोरम में। मिजोरम में लोकेटेड है मुरले नेशनल पार्क, और ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट ऑफ। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये उत्तराखंड यानी कि ये केरला में लोकेटेड है। उत्तराखंड में फ्लावर वैली है। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला में है।
और फ्लावर वैली उत्तराखंड में है। तो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नीलगिरी माउंटेन्स ऑफ द केरला। और साइलेंट वैली को डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क कब, तो 1984 में इसको डिक्लेयर किया गया था। रिवर जो कुंथी है ये पास करती है इसके पास से। और साइलेंट वैली पार्क इसको जाना जाता है मेनी हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज सच एज लॉयन टेल्ड मकॉक, टाइगर, गौर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, पैंथर, इंडियन सिवेट एंड सांबर के लिए। ठीक है, सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 1936 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। बेतला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, तो बेतला नेशनल पार्क ये झारखंड में लोकेटेड है। और ये बात करें ये फर्स्ट एस्टैब्लिश किया गया था एज अ सेंचुरी। ठीक है, नेशनल पार्क और सेंचुरी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो नेशनल पार्क के रूप में इसको बाद में डिक्लेयर किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में उस टाइम पे। तो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बिकम अ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। सलीम अली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलीम अली नेशनल पार्क एक ब्यूटीफुल प्लेस है, लोकेटेड है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो पार्क है इसको जाना जाता है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रूप में। और ये अबाउट 9 किलोमीटर स्क्वायर ये नेशनल पार्क ये टोटल एरिया है। और इसको नेम दिया गया था ऑनर ऑफ सलीम अली। सलीम अली कौन है, तो ये फेमस है इंडिया के ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी वैज्ञानिक है ये। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है फेमस नेचुरलिस्ट एंड बर्ड वॉचर ऑफ इंडिया है सलीम अली। तो इनके ही नाम पे ये रखा गया है जो जम्मू एंड कश्मीर का ये सलीम अली नेशनल पार्क है, ब्यूटीफुल प्लेस है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का सलीम अली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following national parks is unique in being a swamp with floating vegetation that support a rich biodiversity? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये तैरते हुए वनस्पति वाले दलदल के रूप में एक यूनिक सा है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये लोकेटेड है मणिपुर में, लोकटक लेक है उसके नियर बाई है ये। और ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग सेंचुरी है, फेमस है फॉर संगाई जो कि एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड सब स्पीसीज है ऑफ ब्रो एंटर्ड डियर। ये डियर की स्पीसीज है संगाई, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फमडीज ये फ्लोटिंग आइलैंड्स है यहाँ पे, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। केबुल लामजाओ जो कि है ये मणिपुर में है और नियर लोकटक झील यानी कि लोकटक लेक के पास में IS प्री में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Great Himalayan National Park, which has been accorded the UNESCO World Heritage Site status, is located in। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। और ये कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन द स्टेट। और ये जो पार्क स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1984 में। और ये स्प्रेड ओवर है एन एरिया ऑफ 1171 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये एक हैबिटेट है टू न्यूमरस फ्लोरा एंड मोर देन 375 फौना स्पीसीज। मतलब कि प्लांट्स और जो भी जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका ये हैबिटेट भी है। ओके, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जून 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को ऐड किया गया था यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में है, इसका जो प्लेस है ध्यान में रखिएगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाउड गोड्स ऑफ द नीलगिरी आर फाउंड इन। तो नीलगिरी के क्लाउड गोड्स कहाँ पाए जाते हैं, ये UPPCS 2020 में पूछा गया था। तो ये कहाँ पे, एराविकुलम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लाउड गोड्स बेसिकली एराविकुलम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और ये केरला का ये प्लेस है, ध्यान में रखिएगा, इडुक्की एंड एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है। दिस नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन केरला। तो ध्यान में रखिएगा एराविकुलम नेशनल पार्क जो है यहाँ पे क्लाउड गोड्स पाए जाते हैं और ये फर्स्ट नेशनल पार्क इन केरला। अदर नेशनल पार्क्स इन केरला आर साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पाम्पाडम शोला नेशनल पार्क, मथीकेतन शोला नेशनल पार्क, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। ओके, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
कान्हा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, तो कान्हा नेशनल पार्क ये फेमस है फॉर टाइगर्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ऑफ मध्य प्रदेश, 1973 में इसको बनाया गया था, ओके। और द फेमस नॉवेल जो है रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक, ओके। तो जंगल बुक आप देखते होंगे आती भी है टीवी वगैरह पे, तो ये जंगल जो कान्हा नेशनल पार्क है उन्हीं के जंगल को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग की है ये, ओके। नेक्स्ट देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, और नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था 1968 में, और डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो 1985 में। ये दोनों ही फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। ये वन हॉर्न राइनोसोरस है ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। इन विच स्टेट इज गोरुमारा नेशनल पार्क लोकेटेड, तो गोरुमारा नेशनल पार्क ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। ध्यान में रखिएगा स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1994 में। ये प्राइमरली जाना जाता है फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ इंडियन राइनोसोरस। इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1949। इसको ग्रांट किया गया था ऑफिशियल स्टेटस एज एन इंडियन नेशनल पार्क इन 31 जनवरी 1994। जल ढाका एक ट्रिब्यूटरी है ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो कि इसके जस्ट बगल से फ्लो करती है जस्ट बिसाइड दिस नेशनल पार्क। अदर नेशनल पार्क्स के बारे में बात करें तो जल्दापारा, सुंदरबन, सिंगालीला, नेवरा वैली, ये सभी जो नेशनल पार्क है कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। उसमें से एक है गोरुमारा नेशनल पार्क जो कि स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1994 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पे 11 नेशनल पार्क है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क है। जैसे देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, डायनासोर ये अश्वत्था फॉसिल्स नेशनल पार्क है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व जो है, कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है ये, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व है, वन विहार नेशनल पार्क एंड पालपुर नेशनल पार्क, ठीक है। देखिए टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है, कान्हा वाला टाइगर रिजर्व है, पन्ना वाला टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा वाला जो नेशनल पार्क है वो है टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ वाला भी टाइगर रिजर्व है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जो नेशनल पार्क है वो भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको अबाउट मध्य प्रदेश ध्यान में रखना है। भीतरकनिका नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रापाड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रापाड़ा ये उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ये ईस्टर्न इंडिया में भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको स्टेटस भी मिला है रामसर साइट का। ये बायोडाइवर्सिटी रिच बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे सिग्निफिकेंट हैबिटेट है फॉर मेनी स्पीसीज, बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पे निवास करती हैं, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में लोकेटेड है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर इज मानस नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर मानस नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी इसको स्टेटस दिया गया है। ये एक एलिफेंट रिजर्व है, मानस जो है ये एलिफेंट रिजर्व है इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम। It shares a boundary with Bhutan's Royal Manas National Park, which is located in the Himalayan foothills, ठीक है। सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये वेल नोन है, मानस इज़ होम टू अ साइजेबल हर्ड ऑफ वाइल्ड वाटर बुफेलो, तो भैंसों के लिए भी है ये। मानस नेशनल पार्क एलिफेंट्स के लिए भी है एंड वाइल्ड वाटर बुफेलोज के लिए भी है। द केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है राजस्थान में, ठीक है। तो केवलादेव ये एसएससी हायर सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया था, लोकेटेड है ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और ये फॉर्मरली इसको हम जानते थे भरतपुर बर्ड सेंचुरी। उसके बाद 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको स्टेटस में मिल गया, 1956 में ये बर्ड सेंचुरी बना था, और नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया गया 1981 में। बिफोर दैट ये एक बर्ड सेंचुरी था, ठीक है, पक्षी अभयारण्य।
टाइगर इज नॉट रेसिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो बाघ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का निवासी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिर। बिकॉज लायन जो शेर होते हैं वो गिर में रहते हैं, गुजरात में। अदरवाइज रणथंभौर, सुंदरबंस ये फेमस है फॉर टाइगर्स। ओके, गिर ये गुजरात में है। अब यहाँ पे देखिए गिर के बारे में बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये लोकेटेड है तलाला गिर, गुजरात में। ये नेशनल पार्क के रूप में स्टैब्लिश हुआ था 1965 में। और गिर फॉरेस्ट जो है ना, इट इज़ द एशियाटिक लायंस ओनली नोन हैबिटेट। रणथंभौर के बारे में बात करें तो ये राजस्थान में लोकेटेड है, फेमस है फॉर टाइगर पॉपुलेशन एंड अदर स्पीसीज इन रणथंभौर नेशनल पार्क आर वेल नोन। और ये फॉर्म हुआ था 1955 में। सुंदरबंस के बारे में बात करें तो ये लोकेटेड है इन द स्वैम्पी डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल। इट एक्सटेंड्स ओवर अ वास्ट एरिया ऑफ 9630 स्क्वायर किलोमीटर एंड कंसिस्ट ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, स्वैम्प्स एंड फॉरेस्ट आइलैंड्स। होम ऑफ नियरली 200 रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स रहते हैं, जो कि हमारा नेशनल सिंबल भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिसको हम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अगस्त 8, 1936 को। और ये जो रिजर्व है 324 स्क्वायर किलोमीटर इन साइज में है। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट नेशनल पार्क इन एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Elds deer subspecies, which is classified as endangered in the IUCN Red List, is found only in the। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान, सॉरी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर। तो ये रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति है यहाँ पे। ओके, तो मणिपुर जो कि यहाँ पे केबुल लामजाओ है और ये लोकटक झील के पास में स्थित है। संगाई नाम का एक डियर रहता है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे इनकी प्रजातियाँ वगैरह पाई जाती हैं। IUCN रेड लिस्टेड भी है और ये SSC CHSL 2022 के एग्जाम में पूछा भी गया है। इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, कवर करता है एरिया ऑफ 40 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, संगाई ये डियर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, मणिपुर के नेटिव पीपल। ओके, और इसको क्रिएट किया गया था इन 1966 एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। द दुधवा नेशनल पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में लोकेटेड है और ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको ध्यान में रखना है 1 Feb 1977। ओके, वेलकम टू दुधवा, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच नेशनल पार्क डज द रामगंगा रिवर रन? तो रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के पास से बहती है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1936 में हुई थी टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स। और ये लोकेटेड है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ओके, तो उसके बाद में इसको हम अब रामगंगा के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज वहाँ से रामगंगा नदी बहती है। अब हम इसको रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। और जिम कॉर्बेट कौन थे? एक वेल नोन ब्रिटिश हंटर, ट्रैकर और नेचुरलिस्ट एंड ऑथर भी थे, जिन्होंने एक की रोल प्ले किया था इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस नेशनल पार्क। तो इस वजह से पहले जिम कॉर्बेट के नाम से हम जानते थे। देयर इज़ अ नेशनल पार्क नोन फॉर इट्स बिग 5 रेसिडेंट्स, कैन यू नेम द पार्क? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो बिग 5 कौन कौन है? तो 1 नंबर इज राइनोसोरस, सेकेंड नंबर टाइगर, एलिफेंट, एशियाटिक वाइल्ड बुफेलो और ईस्टर्न स्वैम्प डियर। तो ये बिग 5 है जो कि रेसिडेंट्स हैं ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। विच नेशनल पार्क इज इन इंडिया टेक्स द क्राउन फॉर बीइंग द स्मॉलेस्ट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिहार। बिहार में लोकेटेड है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क्स ऑफ बिहार के बारे में बात करें, RRB में देखिए पूछा भी गया है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, कैमूर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। राजगीर नेशनल पार्क ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मधुबनी नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको अबाउट बिहार ध्यान में रखनी है।
वेयर इज क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क लोकेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकेटेड है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। और ध्यान में रखिएगा ये जो पार्क है लोकेटेड है इन सिपाही झोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन त्रिपुरा। और ये यहाँ पे प्राइवेट मंकीज पाए जाते हैं कॉमनली। और ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2007 में। ओके, नेक्स्ट, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटका। तो बन्नेरघट्टा जो नेशनल पार्क है नियर बैंगलोर, इसको फाउंड किया था 1970 में। इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क 1974 में। जो वैली ऑफ चंपक धामा है, ये हिल है, इसी के बीच में है, मतलब इनसाइड दिस पार्क है। और एलिफेंट, चीतल, बार्किंग डियर, स्ट्रिप्ड हाइना, प्रोक्यूपिन, पी फॉल, ग्रे जंगल फॉल, ये सभी तरीके के जो टोर्टोइस, क्रोकोडाइल्स, पाइथन, बटरफ्लाइज यहाँ पे पाई जाती हैं। द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज बैंगलोर विच इज ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, इज इट बैंगलोर। ओके, तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क ये कर्नाटका में लोकेटेड है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, इंदर किला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? तो इंदर किला जो नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, दाचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी ये यूटी है, तो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है दाचिगम नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है फॉर हंगुल डियर्स। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1981 में, या हम इसको कश्मीरी स्टैग या कश्मीरी बारासिंगा के नाम से भी जानते हैं। हंगुल डियर के लिए फेमस है दाचिगम नेशनल पार्क, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1981 में। और इसका जो वर्ड मीनिंग है दाचिगम, दैट मीन्स लिटरली स्टैंड्स फॉर 10 विलेजेस। दाचिगम इज ओपन थ्रू आउट द ईयर बट द बेस्ट टाइम टू विजिट द बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त। तो आप ज़रूर जाइए, अप्रैल टू अगस्त के बीच में विजिट करिए दाचिगम को। इन विच स्टेट इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। और देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए जो नेशनल पार्क है इन उत्तराखंड, तो जिम कॉर्बेट है नेशनल पार्क। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, ये सभी चीज़ें कहाँ पे? उत्तराखंड में है। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांधवगढ़, क्योंकि बांधवगढ़ इज इन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। अदरवाइज अगर गूगामल, ताडोबा, नवेगांव ये सभी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित नेशनल पार्क है। तो लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स इन महाराष्ट्र यदि हम बात करें तो ताडोबा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, चंदोली नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ स्पॉट? स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1981 में इन लद्दाख एंड इज नोन फॉर इट्स हाई पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स। तो वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं हेमिस नेशनल पार्क में, जो कि लोकेटेड है लद्दाख में इन 1981। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमिस नेशनल पार्क है ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। और ये हाई एलिवेशन नेशनल पार्क इन लद्दाख ग्लोबली फेमस है फॉर इट्स स्नो लेपर्ड्स। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी इन एनी प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। तो ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है लद्दाख में 1981 में हेमिस नेशनल पार्क। Which national park among the following is the largest protected area in the eastern Himalayan sub-region? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है। और ध्यान में रखिएगा ये 1985 में स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी। सॉरी, इट इज़ अ 1985 किलोमीटर स्क्वायर। ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया है इन अरुणाचल प्रदेश। और ये 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन इंडिया। मोर देन यहाँ पे 1000 फ्लोरा एवं 1400 फौना स्पीसीज यहाँ पे निवास करती है। तो नामदफा बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो बांदीपुर, बन्नेरघट्टा ये सभी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। देखिए अंशी नेशनल पार्क ये भी कर्नाटका में है। बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है।
वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो ऑब्वियसली ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गढ़वाल रीजन है ऑफ उत्तराखंड वहाँ पे है, और ये नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया गया था 1982 में। इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन 14 जुलाई 2005 बाय यूनेस्को। ओके, एनिमल्स लाइक एशियाटिक ब्लैक डियर, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, रेड फॉक्स, ब्राउन बियर एंड ब्लू शिप यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो ये है, आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड का है ये फूलों की घाटी, फ्लावर ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज ताडोबा नेशनल पार्क लोकेटेड, तो ताडोबा महाराष्ट्र में लोकेटेड है ताडोबा नेशनल पार्क, ये अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था। ठीक है। और वहाँ पे ये लोकल डीटी है, यानी कि लोकल वहाँ पे गॉड है ताडोबा, उनके ही नाम पे वहाँ पे ट्राइबल पीपल उनको वर्शिप करते हैं, तो इस वजह से उनको उनके ही नाम पे ताडोबा नेशनल पार्क वहाँ पे लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ठीक है। द ओशियानिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया का फर्स्ट मरीन रिजर्व है, इसको लोकेटेड है इन फ्रैगमेंटेड जोन्स कवरिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जामनगर, द्वारका एंड मोरबी अलोंग द सदर्न पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये थोड़ा सा फ्रैगमेंटेड एरियाज में है, जैसे कि 3 प्लेसेज है, जामनगर, द्वारका एंड मोरबी, तो ये थोड़ा सा फ्रैगमेंटेड है इन गुजरात, और गल्फ ऑफ कच्छ के पास में ये पड़ता है ओशियानिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ कच्छ में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क इज इन द स्टेट ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो KBR नेशनल पार्क स्टैंड फॉर कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है हैदराबाद इन तेलंगाना। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर ऑफ 1994, इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल पार्क बाय द आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन 1998। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको फैक्ट वाइज ध्यान में रखनी है, इसको 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। तो KBR नेशनल पार्क ये आपको ध्यान में रखना है, तेलंगाना में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेट एंड यूटीज़ वगैरह दी गई हैं, उनके नेशनल पार्क दिए गए हैं, इसको आपको एट अ ग्लांस ज़रूर देख लेना है। जैसे कि आप देख पाएंगे अगर अंडमान एंड निकोबार का, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे कौन कौन से हैं, फिर आंध्र प्रदेश में कौन से हैं, असम में कौन सा है, बिहार में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में घुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर वैली नेशनल पार्क। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें गोवा में तो मोलेम नेशनल पार्क, गुजरात में है। ओके, और हरियाणा में है कालीसर सुल्तानपुर, हिमाचल प्रदेश में है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया, जम्मू कश्मीर में है, झारखंड में है बेतला, कर्नाटका में है कौन कौन से। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, केरला का है, उसके बाद में लद्दाख है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, मणिपुर है, और मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटंकी, और उड़ीसा का है, उसके बाद में राजस्थान का है, सिक्किम का है, और तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट देखिए तेलंगाना में है कौन कौन सा, और त्रिपुरा का है, फिर उत्तर प्रदेश, दुधवा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इधर, तो केरला, केरला में हमने डिस्कस किया था इसको, लद्दाख का हेमिस, मध्य प्रदेश का भी हमने डिस्कस किया है, महाराष्ट्र का भी डिस्कस किया हुआ है, मणिपुर का भी डिस्कस किया हुआ है, सिरोही वाला भी मणिपुर है, मेघालय का भी आपको ध्यान में रखना है, नोक्रेक वाला इम्पॉर्टेंट है, मिज़ोरम का भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वेस्ट बंगाल का भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो सिमलीपाल और भीतरकनिका ये सभी उड़ीसा का है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो का होता है दी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।